नमो नमः। अहमस्मि भवतां संस्कृतशिक्षकः आशीषः। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपूर्वा की पाठशाला में। तो बहुत कुछ सीख रहे हैं बच्चे और बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक परिवर्तन नज़र आ रहा है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे बच्चे भी काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। खंड घा के लिए अनसिंग पैसेज, सॉरी, सीन पैसेज, सीन गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, चलो वो तो हम कर लेते हैं कैसे भी करके। शब्दार्थ, घटना, प्रश्न निर्माण और ये प्रसंग अनुसार ये कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ हम समझ नहीं पाते हैं और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप सबके लिए आज ये वीडियो बनने जा रहा है। इस वीडियो में आपको वो सब इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा ही आपके दोस्तों के लिए फायदेमंद होगा। तो इस क्वेश्चन पेपर में हम जो देखने वाले हैं, इस नोट्स में, एक्चुअली क्वेश्चन पेपर नहीं, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स विच आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द टेक्स्ट बुक। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक से निकाला है। तो यू डोंट थिंक ये एक क्यों लिखा है, ये लेसन रिमेंबर करने के लिए लिखा है। लेसन नंबर 1 से है रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकृति, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। स्यात् प्लस स्यान्नेवा ये भी हुआ है। बहिः जगति, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ सारे आंसर है। तो पहला ये प्रकृति प्लस एवा, प्रकृति एवा, ये आपको याद रखना है। स्यान प्लस एवा, स्यान्नेवा, ये भी आपके संधि में एग्जाम्पल दे सकता है। ये थर्ड वाला नहीं देगा। बहिः बहिरंतर जगतः, ये कौन सा हो गया, विसर्ग संधि, सॉरी, रत्वम। ये स्यान्नेव पंचम वर्णे परिवर्तनम, ये प्रकृति ही प्लस रेव रत्वम अगेन। अस्मत् प्लस नगरात, अस्मन् नगरात, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सम प्लस चरणम, संचरणम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धूमम मुंचति, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चार एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बता देता हूँ, पहला वाला रत्वम है, दूसरा वाला व्यंजन संधि का है, तीसरा भी रत्वम है, चौथा व्यंजन संधि का है, पांचवा भी व्यंजन संधि का है। तो ये इसके आंसर हो गए। ये आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है, ठीक है। अव्ययानी, अव्यय पदानी, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति, अत्र जीवनम, ठीक है, यहाँ है अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। तो ये सब इसके आंसर है, यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो, ये सारे आंसर है। तो ये एक अव्यय पद भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अव्ययानी भी आपके लिए क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे इनका प्रयोग भी एक बार पढ़ सकते हो रिवाइज करने के लिए। अधोलिखितानां पदानां पर्यायवाची, पर्याय पदम, इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट। सलीलम जलम, आम्रम रसालम, ठीक है, वनम कांतारम अरण्यम, शरीरम कायः देहम, कुटिलम वक्रम, एंड पाषाणः परस्तरम एंड शिलाखंडम। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक से पर्यायवाची आते हैं। मुझे अभी भी याद है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने बनाए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सबमिट किए, वहाँ पे बहुत प्रयोग हुआ है। और अधोलिखितानि पदानि, ये सुकरम जो है, दुर्वहम, ये अनसिंग पैसेज में बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग होता है। दूषितम, शुद्धम, गृह्णन्ति, मुंचन्ति, निर्मलम, समलम, देन दानवाय, मानवाय एंड शांताः अनंताः, ठीक है, ये अनसिंग पैसेज में बहुत आता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है देखो, मलेन सहितम अव्यय भाव समास, ठीक है। हरिताः च ये तरवाः तेषाम, तो आंसर यहाँ है हरिताः च ये तरवाः, हरित तरुणाम कर्मधार्य समास। ललिताः च याः लताः तासाम, ये कर्मधार्य समास। नवमल्लिका, नवमल्लिका कर्मधार्य समास।
धृतः सुख संदेशः येन तम धृत सुख संदेशम बहुव्रीहि समास। तो ये जितने भी हैं बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक से भी वो क्वेश्चंस पूछता है, आपकी टेक्स्ट बुक से भी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो उसके लिए जब वो क्वेश्चन से ज़्यादा पूछता है तो आपको पता होना भी चाहिए। ठीक है, और प्रश्न निर्माण देख लेते हैं। प्रश्न निर्माण में क्या बोल रहा है वो भी देख लीजिए आप। प्रश्न निर्माण में तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। तो मतलब आपको इतना समझने की ज़रूरत है कि कैसे क्या हो रहा है और कैसे क्या करना है। तो ये कज्जल मलिनम कीदृशम, ठीक है, पक्षीणाम केशाम, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, ये ऑलरेडी आपने लिखा ही है। ठीक है, आपने ऑलरेडी लिखा ही है, फिर भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन मेकिंग कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, तो पाषाणी सभ्यतायां लता गुल्मा के देन कुत्र केषु पश्यतु महानगरेषु कुत्र और केषु प्रकृत्याः कस्याः। तो ये हो गए, ये योग्यता विस्तार है, सेम टू सेम आपके टेक्स्ट बुक में ये सेम टू सेम दिया है। ये सेम टू सेम देख लो, सेम टू सेम अव्यय भाव समास आपके एग्जाम में आएगा, तत्पुरुष समास आपके एग्जाम में आएगा, बहुव्रीहि समास वो भी एग्जाम में आएगा, द्वंद्व समास ये भी आपके एग्जाम में आएगा। आप देख सकते हो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे, ग्रामस्य समीपे उपग्रामम, जनानाम अभावः निर्जनम, अनुरथम रथस्य पश्चात, गृहम गृहम प्रति प्रतिग्रहम, शक्तिमन अतिक्रम्य यथाशक्ति एंड चक्रेण सहितम सचत्रम। मेरा नाम बदल देना अगर इन 6 एग्जाम्पल में से 2 एग्जाम्पल नहीं है। यू चेंज माई नेम, आई एम चैलेंजिंग यू, 100% आएगा। तत्पुरुष इनमें से नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, इनमें से अगर नहीं आया तो। ये सारे के सारे 6 एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक से हैं। सीबीएसई ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक में ही फॉलो करता है, टेक्स्ट बुक से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर लेने की कोशिश करता है। बाहर से वो बहुत कम चांस होते हैं जो ग्रामर बुक से लेता है, टेक्स्ट बुक से ज़्यादा लेता है, बिकॉज वो टेक्स्ट बुक को ही ज़्यादा रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास यहाँ पे है, आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, इट इज़ देयर इन योर टेक्स्ट बुक। ये देखा है ना यहाँ पे योग्यता विस्तार रहा, हमने किसी ने खोल के देखा नहीं होगा, ये आपकी टेक्स्ट बुक में, खोल के देखो फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, इसको भी देख लेना। और यहाँ से बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये परीक्षा उपयोगी प्रश्नाः। तो ये आएगा आपका अन्वय लेखनम, अन्वय लेखनम देख लो भाई लोग, ये इनमें से अन्वय लेखन पूछ सकता है। तो ये अन्वय लेखन हो गया, अन्वय लेखन दो दो अन्वय हो गए यहाँ पे, इन दोनों 3 अन्वय हो गए, 3 क्यों 4 अन्वय हो गए, और इन चारों के सबके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना एक बार, और स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसकी प्रैक्टिस आप करना। प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, राइट, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले वो भाव विकल्प ये भी पूछता था, कथनानम भाव भी पूछता था, क्या पता पूछ ले, तो उसके लिए ये उसने एक सैंपल दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, और आई थिंक इसके आंसर भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ये आंसर सब है यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हो। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस है अधोल उदाहरणम अनुस्वीकृत्य, ये सारे क्वेश्चंस आप पहले पढ़ चुके हो, और इन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का जो प्रयोग होता है ये आपके अनसिंग पैसेज और सीन पैसेजेस में ज़्यादा होता है। कहीं पे पूछ लेता है, मतलब जो जिसको 80 में से 80 चाहिए, जो क्या बोलते हैं 80 मार्क्स के लिए ड्रीम देखता है कि मुझे 100 में से 100 आएंगे, तो सीबीएसई 3 क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस देता ही है, मतलब ऐसे देता ही है जिसको आपको सोचने के लिए मजबूर करना पड़ जाए। तो ये सब कुछ वही है, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, कहीं टकर जाता है कुछ ना कुछ, क्योंकि 89 79 के लिए तो रहेगा ही रहेगा, बट एक क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से वो अपना दिमाग चलाएगा ही ना। ठीक है, तो ये सब कुछ है आपकी टेक्स्ट बुक में ही देख लेना। ये पर्याय पद देख लीजिए, ये पर्याय पद भी आपके लेसन में ही है, इसको भी आप देख लेना, आपके लेसन में ही है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी उत्तराणी ये है, आपके पास लिखी होगी, इसका थोड़ा प्रिंट सही से नहीं आया, मतलब बनाने के टाइम पे। ये विशेषण पदानम मेलनम कुरुता, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप इसको भी आराम से मैच कर सकते हो। इन्हीं में से कुछ विशेषण आते हैं, उत्तराणी भी दी गई है। और यहाँ पे प्रश्न निर्माण भी आपकी सूची, पर्यावरणम सूची भवेत, पर्यावरणम कथम भवेत। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंट सही नहीं आया, यहाँ से देखते हैं, ये आया है।
ठीक है, ये वाला आया, वो नहीं आया था पेज। तो ये विशेष विशेषण हो गए, इसके आंसर दिए हैं। ये प्रश्न निर्माणम हो गए, और ये प्रश्न निर्माणम के बाद ये सारे आंसर इसके हो गए यहाँ पे, कीदृशम किम कुत्र। तो ये जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट है भाई लोगों, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको मिस आउट मत करना, इनको मिस आउट करने की गलती भी मत करना। उसके बाद प्रसंग अनुसारम शुद्धम अर्थम चित्वा लिखता, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। निसर्गे, ओह माय गॉड, यहाँ तो इसका आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं, ये फर्स्ट चैप्टर के नोट्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। ये घटनाक्रम अनुसार है, ये सेकंड चैप्टर का घटनाक्रम अनुसार है, सेकंड चैप्टर का घटनाक्रम अनुसार है। तो यहाँ पे ये जो भी है प्रसंग अनुसारम अर्थ चयनम करता, तो ये इसके आंसर आपको खुद ही लिखना है, खुद लिख के आपको कमेंट मारनी है, तब हम इसके आंसर आपको अवेलेबल कराएंगे और इसकी की आंसर देंगे, क्योंकि कुछ तो आपके लिए भी छोड़ना है ना, सब कुछ आप डिपेंड्स नहीं हो सकते ना किसी के ऊपर, तो आपको करना है। ठीक है, और तो ये यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये सारे क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, एक बार देना। ये घटनाक्रम अनुसार टेक्स्ट बुक का है आपका, ये आपके घटनाक्रम अनुसार टेक्स्ट बुक में, ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, और ये अगेन घटनाक्रम अनुसार ये व्यागमारी थी टेक्स्ट बुक में ही है आपके। ठीक है, इनको देख लेना। ये संधि विच्छेदम, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में है, ये टेक्स्ट बुक से लिए गए क्वेश्चन से। पितृग्रम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और यत्र प्लस आस्तु, बस ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ददर्शा, दर्शितवान, वेरी इंपॉर्टेंट। जगादा, वेरी इंपॉर्टेंट। ययो, वेरी इंपॉर्टेंट। अत्तुम, वेरी इंपॉर्टेंट। मुच्यते, वेरी इंपॉर्टेंट। ईक्षते, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसंग अनुसार के लिए, शब्दार्थ के लिए इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होता है। ठीक है, ये पाठा चित्वा पर्याय पदम, वनम काननम, और श्रृगालः जम्बूकः, शीघ्रम तूर्णम, पत्नी भार्या, एंड गच्छसी यासी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी। ठीक है, और विपरीतार्थक भी है यहाँ पे, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, योग्यता विस्तार, योग्य विस्तार, ये सब हो सकता है, यहाँ पे दिया है, ये समास दिया है। गलबद्ध श्रृगाला, गले बद्ध श्रृगाला यस्य सह प्रत्युत्पन्ना पश्यतु, सारे के सारे समास है, बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल सारे के सारे। जम्बुकेन कृतः उत्साह, जम्बुको कृतोत्साह तस्मात्। ठीक है, तो उसके बाद परीक्षा उपयोगी प्रश्न, ये आपके लिए अन्वय आ सकता है, अन्वय लेखन के लिए। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, तो उसके लिए ये दिया है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। रे रे धूर्ता, और इसके आंसर दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है मतलब। ठीक है, ये भावार्थ है, मतलब भाव में आते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। पर्याय पदे सह मेलनम कुरुता, तो जो पर्याय पदे सह मेलनम कुरुता, इसके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। भयत्रासा, प्रत्यक्षम समक्षम, भार्या पत्नी, काननम वनम, मानुषः मनुष्य, वेला समय, श्रृगालः, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इसको हल्के में मत लेना, एक बार पढ़ना जरूर, क्योंकि ये स्पेशली कहीं से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए निकाले हुए शब्द है, कुछ भी वो पूछ सकता है, तब कुछ भी आ जाए तो तब एक आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। और इसको थोड़ा सा हल्के से ऊपर ऊपर से देख लेना, हल्के से देख लेना ऊपर, बाकी सब में ता प्रत्यय का प्रयोग ही है, ता प्रत्यय मतलब पास्ट टेंस में ही होता है इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा, हल्के से देख लेना, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये कर्तृवाच्य, तवतु प्रत्यय वाक्य प्रयोग, वाच्य परिवर्तनम, तो ऐसे ही देख लेना, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न निर्माणम, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुः गृहं प्रति चलिता, पितुः कस्य निजबुद्ध्या कया भयाकुलं भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा शृगालः असत्, कीदृशं शृगालं दृष्ट्वा असत्, शृगालेन सह व्याघ्रः पुनः आयाति, केन सह, व्याघ्रस्य कस्य प्रत्युत्पन्ना मतिः सा शृगालं, सा इत्युक्ते कीदृशी मतिः प्रत्युत्पन्ना मतिः, स्त्रीलिंग है ना, सा, प्रत्युत्पन्ना मति के बाद क्या है, सा है। बुद्धि का स्त्रीलिंग शब्द है बुद्धि, मति बुद्धि सब एक ही समान होता है। व्याघ्रम कम, राजपुत्रस्य कस्य, एंड मार्गे कुत्र, तो ये आंसर हो गए।
बाकी प्रसंग अनुसारम ययौ तद्व्याग्रह तथा कृत्वा काननम ययौ अगच्छत अगच्छत ओनली, राइट? आंसर नहीं दिया इसमें, देखो तो चाहिए था यार, नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। ददर्श अपश्यत स पुत्रौ चपेटे प्रहित जहादा जहादा इत्युक्ते उक्तवती बोलती है, गच्छ गच्छ जम्बूका जम्बूका इत्युक्ते श्रृगाला, तदा वेला समयः मैंने पहले बोला था ऊपर, चपेटया कर प्रहारेण, ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पर्यायवाची है, इसके आंसर है, हल्के से देख लेना, ये थोड़ा सा ऐसे हल्के से देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट नोट्स में होने वाला है, क्योंकि ये भी है एक आपके विशेष विशेषण, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में आता है तो तब होता है। हाँ, ये संधि इम्पोर्टेंट है भाई लोगों, ये संधि जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। द्वयोः प्लस अपिः द्वयोरपिः, ठीक है, द्वयोः प्लस अपिः द्वयोरपिः, रत्वम, द्वौ प्लस नहीं आएगा, का प्लस अत्र को अत्र, अभिज्ञः प्लस अहम अभिज्ञो अहम, इति प्लस आत्मानम तो नहीं है। ठीक है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, ये प्रश्न परीक्षा उपयोगी हो गए ये। ठीक है, तो घटनाक्रम अनुसार ये देख लीजिए, यहाँ पे घटनाक्रम अनुसार है, ये लवकुशा पाठः, ठीक है, वहाँ का घटनाक्रम अनुसार है, और ये शब्दार्थ है, ये भी आप देख लेना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये दैट ओनली, घटनाक्रम अनुसार, वहाँ पे प्रिंट सही नहीं था, और ये शब्दार्थ शब्दार्थ के सारे आंसर हैं, और घटनाक्रम अनुसार के भी आंसर उसने दिए हैं कि कैसा कैसे कहाँ पे क्या हुआ है, तो इसको आप देख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। ठीक है भाई लोगों, उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ऐसे हल्के से देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हल्के से देख लेना। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न निर्माणम, गुणमहताम अपि वयो अनुरोधात् शिशुजनः कहा, अंकम रामः लवकुशौ अंकम उपवेशयति कुत्र उपवेशयति। ठीक है, तो हिमकरः बलभावात् शिवमस्तके कुत्र, उदात्तरम्यः समुदाचारः कीदृशः, ये आंसर हो गया। अति दीर्घः दारुणः च अयं प्रवासः कः। ठीक है, तो ये आंसर है, और इसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, ये प्रसंग अनुसार है। ठीक है, सोऽयं परिकरः श्रोतारं पुनाति किं करोति, श्रोतारं पवित्रं करोति, श्लाघः सह सरसीरुहानाभ्यस्य इयं श्लाघा कथा, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रतिवचनम किम द्वयोः अपि एकमेव उत्तरम, किम कुपिता एव भणति कथयति। ठीक है, तो बाकी आप देख लेना, यहाँ पे प्रशंसा नियम ये दिया है इसने, तो आंसर भी दिए हैं, और ये आ गया चौथा वाला लेसन, उसके कौन सा लेसन है, हाँ लेसन नंबर 4 आ गया, उसके क्वेश्चन आंसर है तो उसके क्वेश्चन आंसर भी आप देख लेंगे तो ठीक रहेगा। समानार्थक पदानी, इसके सारे आंसर यहाँ पे दिए हैं, आप मैच कर लेना, आपके पास जो होंगे इससे मैच कर लेना। ये प्रश्न निर्माणम, इस प्रश्न निर्माण के सारे आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इससे देख के प्रैक्टिस कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये संधि आई भाई लोगों यहाँ पे, तो कुर्वन् प्लस आसीत, कुर्वन् प्लस आसीत, कुर्वन् आसीत, तयो प्लस रेखा तयो रेखा, ये इम्पोर्टेंट, ये वाली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ना उत्थिता इम्पोर्टेंट नहीं है, सत्य से भी सस्तु प्लस अभी नहीं इम्पोर्टेंट है, बहुन्यापत्यानि बहुन्यापात वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जलोप्रवाह, ये दोनों इम्पोर्टेंट है बस, ये पूरी संधि में ये दो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी नहीं है, क्योंकि पहला वाला व्यंजन संधि का है और दूसरा वाला रत्वम है विसर्ग संधि का, तो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी सर्वनाम पदम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक बार पढ़ लेना, अगर आपके पास टाइम होगा तो एक बार से देख लेना ऊपर ऊपर से। और योग्यता विस्तार में क्या बोल रहा है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, हाँ इसको पढ़ लेना एक बार, थोड़ा सा देख लेना,
इसको भी देख लेना और इसको भी देख लेना। आंसर इनके यहाँ पे ये है, ये पूरे आंसर ही है, तो इसको एक बार आप देख लेना। ये भी देख लेना भावार्थ जो है, तो और इसके आंसर भी यहीं पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये घटनाक्रम अनुसार है। ओ माय गॉड, घटनाक्रम अनुसार की फोटो नहीं है, प्रॉमिस मैं इसको कमेंट में डालता हूँ। ये मैं ढूंढ के इसको कहीं से, इसका जो ये है घटनाक्रम अनुसार, इसको मैं ढूंढ के निकालता हूँ। जो भी है ये वाला पेज मैं निकालता हूँ इसको ढूंढ के, और ये कमेंट में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा पढ़ने के लिए। पर्यायपदी सम्मेलनम कुरुता और प्रश्न निर्माणम, इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी आंसर है यहाँ पे, पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर आंसर से मैच कर लेना। और शुद्धम अर्थम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन चार में से एक जरूर आएगा, तो बाकी आपकी इच्छा। अभी आ गया लेसन नंबर 5, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति क्या क्या आलस्यम मनुष्याणाम। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा हो सकता है बट इतना नहीं है। कर्मवाच्य निवारयति, यस थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कर्मणि कर्मणि का प्रयोग दिया गया है यहाँ पे। ये है, कौन सी संधि इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ, ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट है। गावश्च रक्ता अस्त समय, रक्ताश्च, बस इतना इतना ठीक है। अस्त समय में दीर्घ संधि हो गई। योजक कस्तत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, विसर्ग संधि के एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सारे समास, उद्यमेन समः, उद्यमेन समः, उद्यम समः, ये वेरी इंपॉर्टेंट। शरीरस्थः बलेन हीनः देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय, महानसौ च वृक्षः समानशील व्यसनेषु, ये भी इंपॉर्टेंट है। न योग्यः अयोग्यः। तो एतानि सर्वाणि उदाहरणानि अपि बहु मुख्यानि सन्ति। अस्मत् अनुगुणमेव वयं कथं चिन्तयामः, कथं लिखामः, तदनुगुणमेव सर्वेषां पदानां प्रयोगः भवति। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें पूरे नोट्स के साथ दिया हुआ है। इसके बाहर से तो भाई कुछ आएगा नहीं, जो कुछ आएगा तो यहीं से आएगा, बाहर से तो स्पेशली वो कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, तो ये विलोम पदानी है, इसको आप देखते हुए आगे बढ़ना, देखते हुए चलोगे तो ठीक है। ये विलोम पदानी आप देख लेना, इसके आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये थोड़ा स्टोरी थी तो नो नीड, इसको जरूरत नहीं है। योग्यता विस्तार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अव्यय भाववाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यायवाची, इसको भी एक बार देख लेना, ऐसे ही इसको तो ऐसे ही देख लेना, बट ऊपर दो जो क्वेश्चन थे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करने वाले हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न, हाँ, तो इसको ऐसे एक बार पढ़ लेना प्रैक्टिस के लिए। इसके आंसर तो आपको नीचे मिले जाएंगे, और इन सब की प्रैक्टिस करने के बाद ये सब आपको आंसर मिल जाएंगे। तो पहले खुद से प्रैक्टिस कर लेना। विशेष विशेषण ऐसे जस्ट एक बार पढ़ लेना, क्योंकि लेसन से रिलेटेड ही है। पर्यायपदानी एक बार 2 बार पढ़ लेना, 1 बार 2 बार तो जरूर देखना। बाकी आंसर तो यहाँ पे दिए गए। प्रश्न निर्माण की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने के बाद इसके आंसर आपको नीचे अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे। ये सब होने के बाद ये शुद्धम अर्थम, इसको भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, इसको देखने के बाद इसके आंसर आप कमेंट में मार देना। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसंग अनुसारम अर्थ चयनम कुरुता, जब आप इसको देखोगे तो इसको स्टॉप करना, पहले वीडियो को जैसे करते हो तो वीडियो को स्टॉप करना, पहले लिख अपने आंसर लिख देना और उसका फोटो खींच के कमेंट में डाल देना कि सर इसमें से कितने गलत है कितने सही है, तो आपको बता देंगे। ठीक है, अब आ गए हम सौहार्दम प्रकृते है शोभा, अस्मि, इसमें लेसन में आ गए। इस लेसन से भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है, ये लेसन की समरी है, ये समरी है, तो लेसन से भी आ जाता है कुछ ना कुछ। तो ये प्रश्न निर्माण है, इसको आप देख लेना टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन। और शुद्ध अशुद्ध ये नहीं चाहिए। और ये क्या है, मंजूषातः पदम चित्वा, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वाच्य परिवर्तनम, ये थोड़ा सा हो सकता है, त्वया सत्यम कथितम, बट नहीं चाहिए। समास, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। तुच्छैः जीवैः, तुच्छ जीवैः, वृक्षस्य उपरि वृक्षोपरि, पक्षिणां सम्राट पक्षी सम्राट, स्थिता प्रज्ञे यस्य स स्थित प्रज्ञः, अपूर्वम न पूर्वम अपूर्वम, एंड व्याघ्र चित्रकौ व्याघ्रश्च चित्रकश्च व्याघ्र चित्रकौ। ठीक है, ये भी समास है, तो उसको देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सबके लिए।
बाकी परीक्षा उपयोगी पढ़ लेना, एक बार ध्यान से देख लेना प्रैक्टिस के लिए जब टाइम मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा प्रिंट सही नहीं आया है तो कोशिश करेंगे आपको दे पाएंगे, पर अब मैच कर सकते हो, आंसर दिख ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपको पता चल ही जाएगा। और प्रकृति प्रत्यय अकृष्य सत्य प्रियता, ये सत्य प्लस प्रियता ये है पराक्रमी, परा प्लस इन्हीं प्रत्यय है कृत्वा श्रृणवंत, तो ये एक ही है जो आपके एग्जाम में आएगा। सत्य प्रियतल इन्हीं भी है बट इतना नहीं है इसका प्रयोग, ठीक है। इसको एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से पढ़ने के बाद विशेष विश्लेषण में जस्ट एक बार देख लेना, विशेष विश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न निर्माण थोड़ा सोच समझ के इसके आंसर लिखने की कोशिश करना, क्योंकि आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये प्रसंग अनुसारम इसको लिख के इसको कमेंट पे फोटो खींच के आपको भेजना है कि सर इसका किसका आंसर क्या है, तो मैं सबके आंसर आपको बता दूंगा। आपको कमेंट तो मारनी है, थोड़ा तो मारना ही पड़ेगा, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो आपको सब अवेलेबल हो जाएगा। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये भी देख लेना। एक ये हो गया यथा निर्देशम, पहले आता था, आजकल नहीं आ रहा है, पहले बहुत आता था ये क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सी संधि इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। चोरो प्लस अयम, लीलयेव यद प्लस उक्तम यद उक्तम, एंड प्रबुद्धः प्लस अतिथि प्रबुद्धो अतिथि, ये तीन संधि इम्पोर्टेंट है। इन तीनों के एग्जाम्पल भी आपको यहीं मिल जाएंगे। एक, उसके बाद जा किधर है, यद प्लस उक्तम 2 एंड प्रबुद्धो प्लस अतिथि, तीनों भी यही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुवचन ने लिखा था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये क्या है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। योग्यता विस्तार में क्या क्या दिया है इसने, विचित्र साक्षी, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, हाँ ये लो भाई लोग, घटना के अनुसार आ गया, देख लेना, इसको जरूर देख लेना, घटना के अनुसार को, शब्दों को एक बार देख लेना। और ये तो आएगा नहीं, इसको जस्ट ऐसे ही देख लेना टाइम पास के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो जरूर प्रैक्टिस करना एक बार। और जो है ये प्रसंग अनुसारम शुद्धम अर्थम शीतवा लिखा था, इसके आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और प्रश्न निर्माण भी आपके लिए यहाँ पे है। और ये भी आप देख सकते हो, ये श्लोक का भी जो टेक्स्ट बुक से दिया हुआ है, ये भी आप आराम से देख सकते हो। तो जैसे भी जो भी है ये पूरा क्वेश्चन पेपर इसके बाद जो आने वाला है आप इसको कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप इसमें से एक भी चीज़ को छोड़ने की कोशिश मत करना, इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा बच्चों। बिलीव मी, दिस इज आशीष, अपूर्वा की पाठशाला, लास्ट 13 ईयर से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, इसी से आता है, इससे बाहर से कुछ नहीं आता है। आगे की वीडियो में हम आपको गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश ये तीनों वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। बाकी ग्रामर का सब कुछ यूट्यूब पे डाल दिया है, ग्रामर से रिलेटेड सब कुछ डाल दिया है। फ्राइडे एक दिन इवनिंग में डालेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगेन छोटी सी रिवीजन एक ही वीडियो में, ग्रामर की एक वीडियो में। और ये तो इसके लिए तो हम दोबारा दोबारा नहीं बना सकते, बट जो घटना क्रम अनुसार है उसके लिए मैं एक दो लेसन्स की समरी शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी विचित्र साक्षी हमने हिंदी में डाला हुआ है यूट्यूब में, वहां से देख सकते हो। और मैं आपसे इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी अपूर्वा की पाठशाला में संस्कृत क्वेश्चन पेपर के सैंपल पेपर दिए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करने की कोशिश करना। एक आध तो उसमें से टक्कर ही जाएगा, एक आध तो उसमें से टक्कर ही जाएगा। तो आप जितना टाइम अपूर्वा की पाठशाला में दे सकते हो देने की कोशिश करना, आपका ही फायदा होगा। और प्लीज़ बी सीरियस फॉर दिस एग्ज़ाम। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस रहना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इतने कम समय में कहीं नहीं मिलेगी। पूरे 9 लेसन्स का समरी यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे 9 लेसन जितने भी आपके उसमें लेसन्स हैं उन सब का समरी यहाँ पे दिया हुआ है। सब कुछ माल मटेरियल सब कुछ अवेलेबल करवाया गया है आपके लिए, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के क्या क्या चमत्कार करके वी हैव डन समथिंग फॉर यू पीपल। तो ये लास्ट लेसन है, तो इन सब को करने के बाद इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक पे अपूर्वा की पाठशाला का टेलीग्राम चैनल होगा, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो भी है अवेलेबल करवा दिया जाएगा और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। लास्ट नॉट द लिस्ट, आपको अब कुछ भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, बिंदास कमेंट में बिंदास अपने शब्दों में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कन्नड़ा में लिखो, बंगाली में लिखो, एनी लैंग्वेज में लिखो, और बेस्ट नहीं तो हिंदी में तो लिखो ही, हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में लिखो। जो भी आपका प्रश्न है उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, पूरी हेल्प की जाएगी, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं मदद करने के लिए। तो
जितना हो सके ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि इस वीडियो में क्या है, कैसा है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी गई है, आप यहीं से पढ़िए और कहीं से कुछ नहीं आएगा। चलो फिर अपना ख्याल रखो, धन्यवाद बोलते हैं। और अपूर्वा की पाठशाला को प्लीज़ थोड़ा प्रचार करने की कोशिश करो, जिससे अपूर्वा की पाठशाला भी एक ग्रोथ में आ सके और हमारा भी कुछ हो सके। तो चलो धन्यवाद बोलते हैं।